भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 धारा 1 से 20। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे BNSS एक्ट 2023 की धारा 1 से 20 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि इस नए कानून के तहत डेफिनेशंस, कोर्ट्स, मैजिस्ट्रेट्स और प्रोसिक्यूशन जैसे महत्वपूर्ण विषय क्या हैं। यह एक्ट पुराने CRPC को बदल चुका है और अब भारत में इसी के तहत आपराधिक प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। धारा 1 से 5 प्रिलिमिनरी परिचयात्मक धारा। धारा 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट। यह कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नाम से जाना जाएगा। ये पूरे भारत में लागू है और इसके प्रावधान 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हैं। धारा 2 डेफिनेशंस परिभाषाएं। इस धारा में महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कोर्ट, पुलिस ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट आदि, ताकि एक्ट के प्रावधानों को समझना आसान हो। धारा 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस संदर्भ की व्याख्या। कानून में कहीं भी किसी अन्य कानून का उल्लेख मिलता है तो उसे BNSS के संदर्भ में समझा जाएगा, यानी पुराने नाम नहीं, नया संदर्भ लागू होगा। धारा 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। यह धारा स्पष्ट करती है कि अपराधों का परीक्षण BNSS और संबंधित अन्य कानूनों के तहत किया जाएगा, न कि पुराने CRPC के तहत। धारा 5 सेविंग सुरक्षित प्रावधान। इस धारा में पिछले कानून के कुछ प्रावधानों को सुरक्षित रखा जा सकता है, जब तक कि BNSS में उन्हें बदलने का स्पष्ट प्रावधान न हो। धारा 6 से 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और ऑफिसेज। धारा 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ये बताती है कि किन किन श्रेणियों के आपराधिक न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, उदाहरण के लिए हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स आदि। धारा 7 टेरिटोरियल डिविजन्स। किस अदालत का क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन कितना होगा, यह धारा अदालतों के भौगोलिक दायरे को निर्धारित करती है। धारा 8 कोर्ट ऑफ सेशंस। यह धारा सत्र न्यायालय सेशंस कोर्ट की स्थापना, नियुक्ति और उसकी शक्तियों को परिभाषित करती है। धारा 9 कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। इस धारा में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थापना, संख्या और पदों का विवरण है। धारा 10 चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एडिशनल CJM, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM और अतिरिक्त CJM की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्यों का वर्णन करती है। धारा 11 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने के नियम और उनकी शक्तियां बताई गई हैं। धारा 12 लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। ये बताती है कि किस मजिस्ट्रेट को कौन सा स्थानीय क्षेत्र एरिया संभालना है। धारा 13 सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। ये धारा मजिस्ट्रेटों के अनुक्रम, हायरार्की और नियंत्रण की व्यवस्था को निर्धारित करती है। धारा 14 से 17 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। धारा 14 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। ये बताती है कि कार्यान्वयन मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स कौन कौन होंगे और उनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी। धारा 15 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। राज्य सरकार द्वारा कुछ पुलिस अधिकारियों को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया जा सकता है। धारा 16 लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की स्थानीय कार्यक्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन को परिभाषित करती है। धारा 17 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। ये बताती है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसके अनुक्रम में होंगे और किसकी अधीनता में काम करेंगे। धारा 18 से 20 प्रोसिक्यूशन सिस्टम। धारा 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। राज्य सरकार सार्वजनिक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति कर सकती है, जो सरकार की ओर से मुकदमों का संचालन करेंगे। धारा 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। सहायक अभियोजक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नियुक्त करने के नियम और योग्यताएं बताए गए हैं। धारा 20 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये धारा अभियोजन निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की स्थापना, उसके अध्यक्ष डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में विस्तृत प्रावधान देती है। इसमें यह भी वर्णित है कि डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए न्यूनतम कानूनी अभ्यास की अवधि कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, आज हमने BNSS एक्ट 2023 की धारा 1 से 20 को आसान भाषा में समझा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम BNSS एक्ट की आगे की धाराओं को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।